तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस मार्वल मूवीज के अंदर में कई सारे सुपर हीरोज दिख चुके हैं और इसी तरह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी कई सारे सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं जिनकी गिनती हजारों में है। लेकिन अभी तक हमें मार्वल मूवीज के अंदर मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से बहुत ही कम सुपर हीरोज दिखाए गए हैं। अभी इनमें से बहुत सारे सुपर हीरोज आना बाकी है और उन्हीं में से कुछ सुपर हीरोज या फिर कैरेक्टर के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उनकी पावर कॉस्मिक लेवल तक भी है और ये सब सुपर हीरोज हमें बहुत ही जल्द एमसीयू के अंदर दिखने भी वाले हैं, मतलब मूवीज के अंदर। तो अगर आपको भी जानने की कौन कौन से सुपर हीरोज हैं जो अभी तक एमसीयू की मार्वल मूवीज के अंदर नहीं दिखे हैं, तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। अब सबसे पहला कैरेक्टर आता हमारे पास नल। अब नल जो है वो सारे सिम्बियोट्स का किंग है और ये डार्कनेस को भी रूल करता था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी पावर कॉस्मिक लेवल तक की है क्योंकि ये समय के शुरुआत से ही एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है। देखा जाए तो ये एक तरह से मॉर्टल कैरेक्टर है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो ये इसके ओरिजिन के बारे में, तो ये डार्कनेस को रूल करता था बहुत समय से, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे सेलेस्टियल आ गए रोशनी बढ़ाने के लिए, मतलब प्लैनेट्स बनाने के लिए, ताकि वो अपनी आबादी बढ़ा सके, उसमें से और नए सेलेस्टियल निकल सके। लेकिन नल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो अपने डार्कनेस को और पूरे यूनिवर्स में फैलाना चाहता था, लेकिन सेलेस्टियल ने ऐसा होने नहीं दिया। तो इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। तो पहले तो सेलेस्टियल नल के ऊपर भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में नल अपनी पावर्स का यूज करके एक स्वॉर्ड बनाता है जो की होती है नेक्रो स्वॉर्ड। कॉमिक्स के अंदर तो नेक्रो स्वॉर्ड नल ने बनाई थी। तो वो इसका यूज करके सेलेस्टियल को मारना स्टार्ट कर देता है। वो एक एक करके सेलेस्टियल के सर काटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे जैसे सेलेस्टियल मर रहे थे वैसे वैसे नए सेलेस्टियल बन रहे थे, क्योंकि जो बचे हुए सेलेस्टियल से वो प्लैनेट्स बनाए जा रहे थे और उनमें से नए सेलेस्टियल निकलते जा रहे थे। और ये जो लड़ाई ये कई सदियों तक चलती रही, कई हजार सालों तक। लेकिन फिर आखिरी में सेलेस्टियल जीत गए। उन्होंने नल को वहां से भगा दिया और उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ के एक जगह पे बंद कर दिया। तो इसी बात से गुस्सा होकर नल ने कई सारे सिम्बियोट्स बनाए थे और उन्हें अलग अलग प्लैनेट्स पे भेज दिए जो कि सेलेस्टियल ने बनाए थे, ताकि वो वहां जाकर कई पावरफुल होस्ट बनाए और वो सेलेस्टियल के बनाए गए प्लैनेट्स को तबाह कर दे। तो इस तरह से नल ने नेक्रोसॉर्ड और सिम्बियोट्स बनाए थे। और इसकी पावर्स के बारे में बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जैसे कि इन्हें सेलेस्टियल के सर काट देते, तो सोचो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि सेलेस्टियल भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और तो इन्हें सिम्बियोट्स को क्रिएट करा है और जो इसने सिम्बियोट्स बनाए जैसे कि वैनम, कार्नेज, वो खुद इतने ज्यादा पावरफुल है, तो सोचो इसका क्रिएटर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और दूसरे नंबर पे आता हमारा बियॉन्डर। अब ये जो बियॉन्डर है ये बियॉन्डर रियाल्म से बिलोंग करता था और ये सबसे पहली बार हमें 1984 में आई सीक्रेट वॉर इशू 1 के अंदर दिखा था। बियॉन्डर जो है वो गलती से मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो अर्थ 616 के ऊपर कुछ ऐसे ट्रेजिक इवेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण ये बियॉन्डर रियाल्म से सीधा मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर शुरू होता है बियॉन्डर का खेल। क्योंकि आते ही सबसे पहले ये जितने भी अर्थ पे सुपर हीरोज थे उनको एक बैटल वर्ल्ड के अंदर डाल देता है और वहाँ पे सारे सुपर हीरोज को आपस में लड़ता हुआ देखिए खाली टाइम पास कर रहा था। और अगर आपको ये भी कम लग रहा हो तो ये देख लो कि ये एक बार पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए चला गया था और इसे रोकने के लिए द लिविंग ट्रिब्यूनल आया था। तो बियॉन्डर ने उसे अपनी पावर्स का यूज करके किल कर दिया था। अब सोचो कि अब जो लिविंग ट्रिब्यूनल है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है और इसने उसे किल कर दिया था। तो इसकी पावर्स तो उससे भी कहीं ज्यादा थी। और इसकी अगर पावर्स के बारे में और बताऊं तो इसके पास रियलिटी वार्पिंग की पावर है, टाइम मैनिपुलेशन की पावर है, मैटर मैनिपुलेशन की पावर है, उड़ने की एबिलिटी है इसके पास, और तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी जैसी बहुत सारी पावर्स हैं। और कॉमिक्स के अंदर ने सारे एवेंजर्स को किल कर रखा है और यूनिवर्सेस को खत्म कर रहा है। इस तरह की इसके पास कॉस्मिक लेवल तक की पावर्स है और ये बहुत ही जल्द हमें एमसीयू के अंदर दिख सकता है, क्योंकि अब कैंग के बाद शायद हो सकता है बियॉन्डर का किल शुरू हो। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा सेंट्री। अब सेंट्री जो है मार्वल कॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है और इसके ओरिजिन के बारे में बताऊं तो इसका रियल नेम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और ये एक ड्रग्स एडिक्ट होता है। और एक दिन ड्रग्स को ढूंढते ढूंढते ये एक साइंटिस्ट की लैब के अंदर चला जाता है जहाँ पे रखा होता है गोल्डन सुपर सोल्जर सीरम और ये उसे ड्रग्स समझ के अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे इसके मॉलिक्यूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं और ये बन जाता है सेंट्री, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर्स आ चुकी थी। मतलब आप समझ लो इसे ये मार्वल का सुपरमैन है, क्योंकि डीसी का जो मोस्ट ओवर पावर कैरेक्टर है वो सुपरमैन है और एमसीयू का जो मोस्ट ओवर पावर कैरेक्टर है वो सेंट्री है। इसके पास भी सुपरमैन जैसी पावर्स है, उड़ने की पावर्स है, इसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन है, इसके पास हीट विजन जैसी पावर्स भी है और इसी पावर्स के दम पर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था और ये भी बहुत ही जल्द हमें एमसीयू की मूवीज के अंदर दिखने वाला। चौथे नंबर पे आता हमारा रेड हल्क। रेड हल्क तो रूमर्स उड़ रहे हैं कि हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके सेट से कुछ इमेजेस लीक हुई थी जिसके अंदर जिसको देखने से यही लग रहा था कि रेड हल्क देखने को मिलेगा। अब रेड हल्क के बारे में बता दूं, ये ब्रूस बैनर वाला हल्क नहीं होता बल्कि ये जर्नल रॉस वाला हल्क। ये जर्नल रॉस हल्क इसी मारे बनता है क्योंकि जो कॉमिक्स के अंदर ऐसा होता है, जो बेटी रॉस थी वो ब्रूस बैनर से प्यार करती थी, जो कि अपना जर्नल रॉस नहीं चाहता था। और कुछ समय बाद ब्रूस बैनर की वजह से उसकी बेटी रॉस मर जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हल्क से बदला लेना चाहता था। तो इसी मारे वो कुछ सुपर सोल्जर सीरम तैयार करता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो बन जाता है रेड हल्क। रेड हल्क की पावर्स भी थोड़ी बहुत सिमिलर है ग्रीन हल्क जैसे, लेकिन उसके अंदर थोड़ी एक पावर है, मतलब जितना ज्यादा वो गर्म होगा उतना ज्यादा उसकी पावर्स बढ़ती चली जाएगी।
और ये भी हमें जल्द एमसीयू के अंदर दिखने वाला है। 5वें नंबर पे आता हमारा डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम जो है वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है, जो कि टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप जब डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन को मिक्स कर दोगे जो बनेगा डॉक्टर डूम होगा, क्योंकि इसके पास मैजिकल पावर्स भी है और टेक्नोलॉजी वाली पावर्स भी है। तो इसकी ओरिजिन ये है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही बड़ी इसकी ओरिजिन है। थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये लेटवेरिया के अंदर एक कबीला था, उसके अंदर रहते थे, जहाँ पे इसकी माँ जो है वो डार्क मैजिक परफॉर्म करती थी और इसके फादर मना करते थे, लेकिन वो ऐसा सुनती नहीं थी, करती रहती थी। तो एक दिन डीमन की माँ की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था और उसने वहाँ के सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। और फिर जब इसके बाद में इसकी माँ को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल मिलता है और वो देखती है कि मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मरे पड़े थे। लेकिन फिर उस जगह का मुखिया आता है और वो इसकी माँ को किल कर देता है, जिसे देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ समय बाद वो इसके फादर को भी मरवा देता है। तो ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फिर ये चला जाता है सीधा अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे जाके रीड रिचर्ड से मिलता है और वहाँ पे जाके ये एक मशीन बनाना तैयार करता है ताकि वो अपनी माँ को डीमन के पास से छुड़ा के लाए, क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि इसकी माँ की सोल को डीमन ने कैद कर रखा है। तो इसी मारे ये एक ऐसी मशीन बना रहा था जिससे ये डायमेंशन टू डायमेंशन ट्रैवल कर सके, लेकिन ये वहाँ पे सफल नहीं होता। फिर ये कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है ताकि इसे और पावर्स के बारे में पता लगे, मैजिकल पावर्स भी, टेक्निकल पावर्स भी। तो ये एक दिन इंडिया से होते गुजर रहा था और इसे पता लगता है हिमालय की चोटी के ऊपर कुछ मॉन्क्स जो कि मैजिकल पावर्स जानते हैं। तो ये समझ गया अगर मैं वहाँ पर पहुंच गया तो ये मुझे मैजिक सिखा देंगे जिससे मैं अपनी माँ की सोल को छुड़ा सकूं। तो ये हिमालय की चोटी के ऊपर चले जाता है जहाँ पे वो मॉन्क्स रहते थे और मॉन्क्स भी ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये आखिरकार यहाँ तक आया कैसे, क्योंकि आज तक कोई भी वहाँ गया नहीं था। तो ये सब देखने के बाद ये बोलता है मुझे मैजिक सिखा दो, मतलब ये मॉन्क से बोलता है मुझे मैजिक सिखा दो। तो मॉन्क उसे देख के खुश हो जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं क्योंकि ये अकेले ऊपर तक चढ़ गया था और आज तक ऐसे कोई नहीं चढ़ा था। तो ये मॉन्क्स भी इसे मैजिक सिखा देते हैं और जब ये पूरे मैजिक सीख जाता है तो इसे एक सूट भी देते हैं, जो कि हमने डॉक्टर डूम का देख ही रखा है सूट कैसा होता है। और उस सूट के अंदर उड़ने की एबिलिटी भी थी। और मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो हमारा डॉक्टर डूम है उसका रियल नेम विक्टर वॉन डूम होता है। तो इस तरह से हमारा विक्टर डॉक्टर डूम में कन्वर्ट होता है और अपनी माँ की सोल को बचा कर लाता है। और वो जो डीमन था उसे हमें बाद में रिवील किया गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि मेफिस्टो था। और इसकी पावर्स का अंदाजा इस तरह से लगा लो कि इन्हें मार्वल कॉमिक्स के अंदर पूरे एवेंजर्स की नाक में दम कर दिया था। इन्हें अपनी मैजिकल पावर्स और टेक्निकल पावर्स दोनों का यूज करके कई सारे कैरेक्टर को डिफीट कर रखा है। और ये एक डीमन जो कि मेफिस्टो था उससे फाइट करके उसे डिफीट करके अपनी माँ की सोल को छुड़ा के लाया था। अब सोच लो कि मेफिस्टो जो डीमन किंग है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास डार्क मैजिक और मैजिकल पावर्स का भंडार, तो इसने उसे भी डिफीट कर दिया था अपनी पावर्स के दम पे। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और ये भी हमें बहुत ही जल्द एमसीयू के अंदर दिखने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो इसके दुश्मन है वो फैंटास्टिक फोर है और फैंटास्टिक फोर की मूवी भी आने वाली है जिसके अंदर ये फैंटास्टिक फोर को डिफीट करेगा। और छठे नंबर पे आता हमारा गैलेक्टस। अब गैलेक्टस भी जो मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है जिसके पास कॉस्मिक लेवल तक की पावर्स है। अब गैलेक्टस भी जो है वो हमें दूसरी फैंटास्टिक फोर मूवीज के अंदर दिख चुका है, लेकिन ये हमें अभी मार्वल के यूनिवर्स के अंदर नहीं दिखा। तो ये भी बहुत ही जल्द दिखने वाला है क्योंकि ये विलन भी फैंटास्टिक फोर का ही विलन है। अब इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये जो है टा नाम के प्लेनेट से बिलोंग करता था और इसका रियल नेम होता है गैलन। और ये जिस यूनिवर्स से बिलोंग करता था वहाँ पे इनकर्जन स्टार्ट हो गए थे। तो ये अपने प्लेनेट को बचाने के लिए इनकर्जन को रोकने जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता वो, बल्कि इस इनकर्जन के अंदर घुस जाता है जहाँ पे होते हैं सेंटेंस ऑफ यूनिवर्स। तो ये उसके साथ मर्ज हो जाता है जिससे बनता है हमारा गैलेक्टस। अब गैलेक्टस की हाइट जो बहुत ही ज्यादा हो जाती है प्लेनेट से भी ज्यादा, और ये जब ये खुद ही पावर्स का सोर्स बन जाता है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरह की पावर्स आ जाती है। ये किसी चीज को भी क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है। और यहाँ तक कि आप ये सोच लो कि अगर इसे भूख लगती है तो ये पूरे के पूरे प्लेनेट तक को खा जाता है अपनी खाली भूख मिटाने के लिए, और यूनिवर्सेस को तो ये यूं ही तबाह कर देता है खाली एक चुटकी बजा के। तो सोचिए अगर ये मार्वल मूवीज के अंदर आ गया तो कितना ज्यादा ही डेंजरस हो जाएगा और ये एवेंजर्स को बहुत ही गंदी तरह मारने वाला है और ये हमें बहुत जल्द दिखने ही वाला है। तो ये थे गाइस कुछ ऐसे कैरेक्टर या फिर सुपर हीरोज या फिर सुपर विलन्स जो कि हमें बहुत ही जल्द मार्वल की मूवीज के अंदर दिखने वाले हैं। कुछ का इंट्रोडक्शन तो अभी आने वाले 2-3 साल के अंदर ही हो जाएगा और बाकी का मुझे पता नहीं, जब आएंगे जब देखेंगे हमें मजा भी आएगा देखने में। और ये जितने भी मैंने कैरेक्टर बताए ये सारे थैनोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कौन लगा और आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।